बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकराम संधू। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक, जॉब या बिज़नेस। आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के अंदर समझाऊंगा कि हमें जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस। मुझे कुछ क्वेश्चन आए थे व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा आप लोगों को चलें बताता हूँ, वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोगों को क्लियरली समझाऊंगा कि जॉब के अंदर क्या क्या नुकसान आता है और बिज़नेस के अंदर क्या क्या नुकसान आते हैं। ठीक है, और इसके जॉब के क्या फ़ायदे हैं और बिज़नेस के क्या फ़ायदे हैं, मैं ज़रा शॉर्ट में समझाऊंगा इंशाल्लाह। और भी टॉपिक इस तरह का पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे समझाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ समझा दूं। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं जॉब पर। जॉब ऐसे है दोस्तों, आप एमफिल पीएचडी करके एमबीए करके आप एक अनपढ़ मैट्रिक पास बंदे के पे अंगूठा छाप बंदे के पास नौकरी करते हैं और आप मोंड होते हैं। और सबसे पहले आपको फ़िक्स सैलरी मिलती है और 10,000 मिसाल के तौर पे, और उसके बाद आपको सालाना उसका जो भी इजाफ़ा होता है 10% भी 20% हर कंपनी का अलग से होता है, वो आप लोगों के इजाफे के साथ ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है और 50 साल के हो जाते हैं। 50 साल तक आप नौकरी ही करते रहते हैं। जिस बंदे का माइंड ही सिर्फ नौकरी का हो, और अगर वो बंदा अगर उसका माइंड हो बिज़नेस का, वो नौकरी करके कुछ ना कुछ इल्म हासिल करके तजर्बा हासिल करके अपना बिज़नेस शुरू कर देता है और अपने आप को एक कामयाब बिज़नेसमैन कहलाता है। दोस्तों, जो वाला 50 साल का हो गए रिटायर हो जाता है, उसकी सैलरी अगर शुरू में 10,000 थी तब 50,000 तक हो जाएगी और 50,000 वो ले रहा होगा और एंड में छुट्टी। ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी औलाद आएगी और वो शुरू से पढ़ेगी लिखेगी, पढ़ाई करके फिर उसके बाद फिर वो नौकरी हासिल करेगी। वो भी फर्स्ट स्टेप से, जैसे उसके वालिद ने स्टेप फर्स्ट लिया था वहीं से स्टार्ट करेगी और फिर वो भी ऐसे 50 साल तक ऐसे ठुशूँ ख़त्म। ठीक है, लेकिन बिज़नेसमैन बंदे की आपको बताता हूँ बिज़नेस के फ़ायदे क्या हैं और बिज़नेस के नुकसान क्या हैं। बिज़नेस में सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते। बिज़नेस के अंदर आप अपने लिए काम कर रहे होते हैं। और बिज़नेस मेरे ख़्याल में वो बिज़नेस इतना कामयाब नहीं है जिसके अंदर आप मतलब मिसाल के तौर पे अपनी दुकान पे हैं और ख़ुद चीज़ें दे रहे हैं, और ये होता है अपने लिए काम करना। ठीक है, मतलब कि सिर्फ हैंड टू माउथ तक ये काम हो जाता है। लेकिन बिज़नेस वो होता है बिज़नेस जिसके अंदर आप दूसरों को मुलाजमत दें। ठीक है, वो कमाल का बिज़नेस होता है, और दूसरों के घर चले आप लोगों की वजह से, वो ही कमाल का बिज़नेस होता है। और हमारे इस्लाम के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि मेरी उम्मत के रिज़्क़ के हिस्से 2 हिस्से वो हैं जो वो तजारत के अंदर हैं और 1 हिस्सा सिर्फ नौकरी के अंदर है। दोस्तों, ये नौकरी आई कहाँ से आपको पता है? और जॉब इंग्लिश का लफ्ज़ है, जॉब के मैनी क्या हैं आप इन गूगल पे सर्च कीजिएगा, मुख्तलिफ मैनी आते हैं। एक ये भी आता है कि जॉब स्टैंड फॉर जेल ऑफ बॉस, और आप समझते होंगे जिन्होंने जॉब की है वो समझते होंगे जॉब के अंदर किस तरह के मिसाइल होते हैं, आपको बॉस की किस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं और आप टाइम पे नहीं जाते, अगर छुट्टी कर लेते हैं तो आपकी सैलरी भी काट ली जाती है। लेकिन बिज़नेस जिसके अंदर आप लोग आपके लिए काम कर रहे हो, आपको आज़ादी होती है, आप कहीं भी जाके कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका बिज़नेस चल रहा होता है और आप लोगों का पैसा बन रहा होता है। ठीक है, और हलाल तरीके से भी बनता है, और हराम तरीके से बनाने वाले चंद दिनों के लिए होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह पाक उनको सिर्फ चंद दिन की दुनिया के अंदर आज़ाइश क्या कहते हैं, आराइशी जो होती है वो देता है, लेकिन फिर वो ख़त्म। लेकिन जो आप बिज़नेस हलाल तरीके से करते हैं, अल्लाह पाक उसके अंदर बरकत डालता है। आप लोगों की वजह से लोगों के घर चलते हैं। ठीक है, उनके चूल्हे चलते हैं, आप लोगों के अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके नीचे एमबीए लोग काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने मास्टर डिग्रियां हासिल की हुई हैं। वो लोग आपके पास सीवी अपनी जमा करवाते हैं और आप लोगों के सामने वो इंटरव्यू देते हैं और आप उनसे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप तजर्बाकार बंदे होते हैं, आप उनको चलाने वाले होते हैं। आप लोगों के पास वो चाबी होती है उनको मरोड़ के चलाने वाली। ठीक है, आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा हौसला चाहिए जो कारोबार करने के लिए। अगर आप नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कभी भी आप कारोबार मत करें। ठीक है, कारोबार वही बंदा करे जो नुकसान और बड़े दिल का मालिक हो, जो नुकसान करके भी ये ना कहे कि कारोबार गलत है। ठीक है, और कारोबार के लिए वो अपनी राय अच्छी रखे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम भी है कि अल्लाह पाक ने 9 हिस्से तिजारत के अंदर रखे हैं
और आप कारोबार के अंदर कितना कमा लेते हैं। शुरू में हो सकता है आप नुकसान करें, 2-4 साल जिस वक्त आपको रगड़े लगते हैं ना, आप दुनिया को समझते हैं, कारोबार को समझते हैं, मार्केट को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है आपका आइडिया क्या है कारोबार के मुतल्लिक, आपका कौन सा आइडिया, आप कौन सा कारोबार कर रहे हैं। मार्केट की वो जान होनी चाहिए, यूनिक सी आइटम होनी चाहिए। ये ना हो, ऐसी आइटम ना हो जिसकी मार्केट के अंदर ज़रूरत ना हो, ठीक है। ज़रूरत हो और उसकी कमी हो, वो काम करें आप। उसके अलावा अगर आप उस पे ज़रूरत ना हो, उस चीज़ पे काम करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मार्केट के अंदर अपना नाम बनाने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए, ठीक है। उस तरह की चीज़ों को पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो चीज़ें जिसका स्कोप हो, स्कोप हर चीज़ का होता है, लेकिन अपनी जगह और टाइम का लिहाज लाजमी रखें। जगह का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक साइड पे जंगल में वहाँ पे अगर आप कहेंगे मैं जूतों का कारोबार करूँ तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप गलत सोच है, आपका आइडिया गलत है। लेकिन अगर आप एक अच्छी जगह पे पहुँचे और आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का मिल जाता है और आपका बिज़नेस भी कामयाब होता है। लेकिन बिज़नेस ऐसे है जैसे शेर की सवारी करना, बिज़नेस ऐसा है जैसे शेर की सवारी करना। जैसे ही आप शेर की सवारी से उतरेंगे और शेर आपको चीर फाड़ देगा। बिज़नेस भी इसी तरह है, अगर आप छोड़ेंगे, रास्ते में भागेंगे तो आप ख़त्म है, आपका सारा नुकसान होगा, आपका कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा। आप जब बिज़नेस करते हैं, शुरुआत करते हैं, 2-4 साल आपको नुकसान होता है। 2-4 साल भी नहीं, अगर आप किसी तजर्बाकार बंदे का आप साथ लें और उससे गाइड लें, अपना उस्ताद बनाओ। अगर आपका कोई उस्ताद नहीं है तो आप फिर नाकाम हो जाओगे। अपना उस्ताद लाजमी बनाओ, किसी भी फील्ड में है लाजमी उस्ताद। हम ये नहीं कहते कि जो टीचिंग कर रहा है और वही उस्ताद है। आपका हर वो उस्ताद है जहाँ से आप इल्म हासिल करते हो। आप इल्म हासिल करो। ये पढ़ाई हासिल, इल्म हासिल करना या तालीम हासिल करना या हमें पढ़ना, ये हमारे लिए, अगर हम ये सोचें कि हमें पढ़ाई हमें पैसा देते हैं तो हम एक बेवकूफ़ इंसान हैं। और हमारी ये बेवकूफ़ाना सोच है जिससे हम ये सोच रहे हैं कि हम पढ़ लिख के हम पैसा कमाएंगे। ये कहीं भी नहीं है, ठीक है। और ये आपकी सोच गलत है। पढ़ लिख के सारे धक्के भी कई भी खा रहे हैं और 100 से 1% भी बहुत कम लोग हैं, 1% भी नहीं कहूँगा जिनको जॉब अच्छे तरीके से मिल सकती है। अगर आप पढ़ लिख के शऊर हासिल करके, क्योंकि अगर आप पढ़ते नहीं हैं और इल्म हासिल नहीं करते तो आप मुआशरे के अंदर जी नहीं पाते। इसलिए आपको इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, तालीम हासिल करना, ताकि आप लोगों को शऊर मिले और उसके बाद आप लोग बिज़नेस करें। बिज़नेस करके इंशाल्लाह आप लोगों को तरक्की मिलेगी। ये थी छोटी सी, मैंने आप लोगों को थोड़ी सी वो क्या कहते हैं डिफरेंस जो था वो बताया जॉब और बिज़नेस के अंदर। इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा और आप लोगों को समझ आ गई होगी मैं जो कहना चाह रहा था इंशाल्लाह। और आप अमल करेंगे और मैं भी अमल करूँगा इंशाल्लाह। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, अपने पाकिस्तान को बेहतर बनाएंगे, अपना घर बेहतर करेंगे, ठीक है। कारोबार करना कहीं गलत नहीं है और ना ही हमें पैसा कमाने से हमें हमारा इस्लाम रोकता है। अगर और मैं एक सुन रहा था, शायद हदीस मुबारका का मफ़हूम है या कौल है, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप सुनने के बाद अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वो क्या है। मैं आपको मफ़हूम बता देता हूँ। ये है कि शायद हदीस कुदसी हो, लेकिन मैं आपको मफ़हूम बताता हूँ कि एक ईमानदार ताजर कल को अंबिया की सफ़ों में उठाया जाएगा। क़यामत के दिन अंबिया की सफ़ों के अंदर से उठाया जाएगा एक ईमानदार ताजर। ईमानदार ताजर की अहमियत और ईमानदार ताजर क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आप सर्च करें, ठीक है। और देखें कामयाब ईमानदार ताजर कौन होता है और ईमानदारी क्या क्या चीज़ है और ईमानदारी में हमारा इस्लाम किस तरह अहमियत देता है कि ईमानदारी के साथ आप कितना आगे जा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आने वाली वीडियो देख दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।